स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। मतलब कि दो नंबर हैं, ठीक है, और उन दो नंबरों का डिफरेंस जो है वो 26 है। उन दो नंबरों में से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स के इक्वल है, तो हमें दोनों नंबर फाइंड करने हैं। लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, और सेकंड नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा y। तो इन दो नंबर हमने ये दो नंबर हमने लेट कर लिए हैं, और इन दो नंबरों का डिफरेंस हमें गिवन है एज 26, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और दूसरी कंडीशन हमें गिवन है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब कि x जो है वो y के 3 टाइम्स के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से हमारे को दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 करके, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले मैं सेकेंड इक्वेशन को चूज़ करता हूँ। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, 3y को यहाँ शिफ्ट किया तो x इक्वल्स टू 3y हो जाएगा। इस x की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस y इक्वल्स टू 26, तो x की जगह रख दूंगा 3y माइनस y इक्वल्स टू 26। तो 3y में से 1y माइनस होगा, 2y बचेगा इक्वल्स टू 26। अब y की वैल्यू आ गई 26 अपॉन 2, 2 1 2, 2 13 26, मीन्स y इज इक्वल्स टू 13। तो दो नंबर में से एक नंबर मतलब कि सेकेंड नंबर तो हमारा 13 है। अब फर्स्ट नंबर निकालना है तो इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जाएगा। तो x इक्वल्स टू 3y के इक्वल है, x 3y के इक्वल है। तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये x आ जाता है 13 3 39, तो x की वैल्यू हो गई 39। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, x इक्वल्स टू 39 और y इक्वल्स टू 13। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड पार्ट पे कहा गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। मीन्स दो एंगल है जो सप्लीमेंट्री एंगल है। अब सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है, मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है वो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो हम फर्स्ट एंगल को लेट कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट है ये। तो लेट फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू x ले लिया और सेकेंड एंगल इक्वल्स टू y ले लिया। अब हमें पता है क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो इनका सम 180 होगा, तो x प्लस y विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि दो में से बड़ा वाला एंगल स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो ऐसा करते हैं हम इसे फर्स्ट और सेकेंड एंगल ना करके लार्जर और स्मॉलर कर देते हैं ना, लार्जर और स्मॉलर नाम कर देते हैं। तो लार्जर और स्मॉलर, ठीक है। तो अब लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो मतलब कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री। ये हमारी दो इक्वेशन हमें मिल गई। अब इनको फिर दोबारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री है, y को मैं यहाँ राइट में शिफ्ट करता हूँ तो x की वैल्यू आती है 18 डिग्री प्लस y, तो ये मुझे x की वैल्यू मिल गई
x की वैल्यू हमें मिल गई है 18 + y। अब इस x की वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि है x + y = 180 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करता हूँ 18 डिग्री + y = 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2y = 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 162 डिग्री। ठीक है, तो y = 162 डिग्री अपॉन 2, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, मतलब जो स्मॉलर एंगल है y वो है हमारा 81 डिग्री का। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे हम यहाँ पर, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, मतलब लार्जर एंगल मिल जाएगा। तो x = 18 डिग्री + y है। ठीक है, तो 18 डिग्री प्लस y की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 81 डिग्री, तो ये आता है कितना 99। ठीक है ना, 99 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा लार्जर एंगल जो है, जो कि x था, उसकी वैल्यू आई है 99 डिग्री, और जो स्मॉलर एंगल है जो कि y था वो है हमारा 81 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पार्ट 3 पर, जिसमें कहा गया है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स and 6 balls for ₹3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for $1,750. Find the cost of each bat and each ball. चलिए शुरू करते हैं। लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, वो होती है हमारी x। लेट करते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू y। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि शी बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल। देखिए अगर एक बैट x रुपीज़ का है तो 7 बैट्स कितने के होंगे, 7x के। इसी तरह एक बॉल अगर 6 रुपीज़ की है, सॉरी y रुपीज़ की है, तो 6 बॉल्स कितने की होगी, 6y की। ठीक है ना, और दोनों की टोटल की कॉस्ट कितनी है 3800। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी, जिसमें कहा गया है शी बाइज 3 बैट्स, तो 3 बैट्स हो जाएंगे 3x के, और 5 बॉल्स हो जाएंगी 5y की, और टोटल कॉस्ट हमें गिवन है 1750। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं सेकेंड इक्वेशन पिक करता हूँ, 3x + 5y = 1750। 5y को राइट में शिफ्ट किया, 3x = 1750 माइनस 5y। x की वैल्यू निकालते हैं 1750 माइनस 5y अपॉन में 3। ठीक है, अब इस वैल्यू को, ये x की जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये वैल्यू पुट की जाएगी फर्स्ट इक्वेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 7x + 6y = 3800। x की वैल्यू पुट की जाएगी 7 × 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y = 3800। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि कैंसिल तो नहीं हो रहा। चलिए करते हैं। 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर आया 12,250। आगे मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 5 = 35y अपॉन में 3 प्लस 6y = 3800। ठीक है, आप आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा,
12 से लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 12,250 माइनस 35y प्लस 3 6 18 18y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3800। ठीक, अब इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3800 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12,250। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होना चाहिए, 35 में से 18 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 17y, ठीक है ना। और ये 3800 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो होगा 11,400। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 12,250 को यहाँ राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 17y इक्वल्स टू 11,400 माइनस 12,250 तो माइनस 17y एज इट इज़। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस करेंगे, यहाँ जरा माइनस करके देखिए 12250 और 11400। हाँ 850 माइनस कर नहीं पाया, 850 माइनस का 850 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 850 अपॉन 17 17 वन 17 17 5 जा 850 85 और 0 की 0 तो y इक्वल्स टू आया 50। ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ ईच बॉल y की। अब y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकालने के लिए इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जाएगा और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो x की वैल्यू होगी x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 तो 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3 1750 माइनस 250 5 5 25 0 की 0 और अपन में 3। अब इसके बाद 1750 में से 250 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 1500। ठीक है 1500 और अपॉन में 3 ये y की वैल्यू चल रही है, सॉरी x की वैल्यू चल रही है। ठीक है तो x की वैल्यू आ गई 3 × 3 3 5 15 तो ये हो जाएगा 500। तो इसका मतलब हमारा जो कॉस्ट ऑफ 1 बैट है वो तो है 500 और जो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल है वो है 50। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा।